नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरवी की खेती के बारे में, यानी कि घुइया। कई जगह गाँव में घुइया भी इसको बोलते हैं। साथियों, घुइया की खेती जो है सही तरीके से की जाए तो ये अपने समय में बहुत ही अच्छा मुनाफा दे के जाती है। लेकिन अरवी की फसल में एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि पत्तियाँ खाने वाली इल्ली जो होती हैं और तना छेदक कीट, सड़न रोग। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है वो हम आगे बताएंगे, और अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको क्या करना है सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले। तो वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। किसान साथियों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो आइए साथियों हम शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे घुइया की खेती के लिए, यानी कि अरवी की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु क्या होनी चाहिए। साथियों, हम तापमान की बात करें तो 20 से 30 डिग्री तापमान इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। और किसान साथियों, बात करें मिट्टी की तो मिट्टी दोमट या बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी के पीएच की बात करें तो 5 से 7 पीएच इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। किसान साथियों, हम बात करें बुआई के समय के तो उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च में बुआई होती है या फिर जून से जुलाई में बुआई की जाती है। अब किसान साथियों, हम बात कर लेते हैं उन्नत किस्मों की। अरवी की उन्नत किस्में कौन सी हैं। सबसे पहले है सहस्त्रमुखी, नरेंद्र अरवी 1, पंत अरवी, इंदिरा अरवी और स्थानीय सफ़ेद अरवी। औसत उत्पादन की बात करें साथियों तो 180 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिल जाएगा। अच्छी देखरेख अगर कर रहे हैं, देखरेख से खेती करते हैं तो 350 कुंटल तक उत्पादन आपको मिल सकता है। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी 2 से 3 बार आपको गहरी जुताई करनी है और आखिरी जुताई के समय सड़ी हुई गोबर खाद 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज़रूर डालना है। मेड़ या उठी हुई क्यारियों में खेती करें। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं बीज मात्रा और बुआई की। तो कंद की मात्रा की बात करें तो 8 से 10 या फिर 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर। बात करें दूरी की, लाइन से लाइन की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर आपको रखनी है। इस हिसाब से बुआई करना है। लेकिन ध्यान रहे कि मेड़ पर बुआई करें या फिर ऊंची जगह पर। खास बात है कि पानी नहीं रुकना चाहिए बस। अब बात करें बीज बोने की गहराई की तो 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर बीज को बुआई करना है। इसके बाद साथियों हम बात करें खाद उर्वरक की। 1 हेक्टेयर की मात्रा की हम बात करेंगे साथियों तो सड़ी हुई गोबर की खाद, जैसे कि मैंने बता दिया है, 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर। फिर बात आती है यूरिया, यानी कि नाइट्रोजन की 130 किलो से 150 किलो तक इसको लाना है। डीएपी यानी कि फास्फोरस 100 से 120 किलो और पोटास 80 से 100 किलो आपको लाने हैं। साथियों, बुआई यानी कि खाद देने के तरीके की बात करें तो पूरा फास्फोरस, पूरा पोटास, नाइट्रोजन की आधी मात्रा और गोबर की पूरी मात्रा, इन सबको बुआई के समय ही दे देना है, यानी कि आखिरी जुताई के समय ही डाल देना ताकि मिट्टी में अच्छे तरीके से ये मिल जाएं। बाकी बचा हुआ नाइट्रोजन जो है आधा, उसको 45 से 60 दिन बाद आपको देना है। इसके बाद किसान साथियों हम बात करते हैं सिंचाई की। तो बुआई के तुरंत बाद आपको हल्की सिंचाई करनी है। यदि गर्मी का मौसम है तो उसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल से सिंचाई करते रहना है। गर्मी में नमी बना के रखनी है। बरसात में पानी निकालने की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। अगर जल भराव हुआ तो कंद जो है सड़ने लग जाते हैं, इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए ऊंची जगह चुनें, जल निकासी व्यवस्था ज़रूर रखें। अब किसान साथियों हम बात करते हैं अरवी के मुख्य कीट और उनके नियंत्रण क्या हैं, इनके बारे में। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे पत्ती खाने वाली इल्ली के बारे में। इसके लक्षण की बात करें, पत्तियाँ छेददार, पूरी पत्ती खाकर नुकसान और पौधा कमज़ोर। अब किसान साथी बात करते हैं इसके नियंत्रण की। तो जैविक उपाय सबसे पहले बात करेंगे। इसके लिए तो नीम तेल 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। नीम की खली 100 से 150 किलो प्रति हेक्टेयर डालें। फेरोमोन ट्रैप 8 से 10 जगह 1 एकड़ में लगाएं। अब किसान साथी हम बात करते हैं रासायनिक नियंत्रण की। तो जितनी दवा हम बताएंगे इनमें से एक दवा आपको छिड़कनी है, ये चीज़ हम पहले बता दे रहे हैं। तो साथियों सबसे पहले है इमामेक्टिन बेंजोएट 4 ग्राम 15 लीटर पानी के लिए है। 4 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलें और स्प्रे करें। सिप्नोसाइड 4 मिली 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। छिड़काव शाम को करें,
7 से 10 दिन पर दोहराएं यदि प्रकोप ज़्यादा है तो। फिर साथियों बात करते हैं एफिड यानी कि चेपा की। इससे जो है पत्तियाँ सिकुड़ती हैं, रस चूस लेते हैं। इसके नियंत्रण के लिए नीम तेल स्प्रे करें या फिर इमिडाक्लोपिड 0.3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। इसके बाद बात आती है कंद सड़न रोग की। साथियों ये अधिक पानी भराव से होता है और फफूंद से। इसके उपचार के लिए 2 उपाय। खेत में पानी न भरने दें और बीज को बुआई से पहले उपचारित जरूर करें। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज दर से उपचारित करके ही बोएं, जिससे फफूंद लगने की समस्या कम होती है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं अधिक उत्पादन लेने के तरीके कौन से हैं। प्रमाणित बीज का उपयोग करें, ड्रिप सिंचाई अपनाएं और समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। जैविक खाद अधिक दें, कीट आते ही तुरंत नियंत्रण करें। मल्चिंग करें, नमी बनी रहती है। सूक्ष्म पोषक तत्व स्प्रे करें, बोरान प्लस जिंक का भी स्प्रे करें। अब किसान साथियों हम बात करें खुदाई और पैदावार की। तो इसकी खुदाई जो है 5 से 7 महीने बाद की जाती है, इसकी ये अवधि होती है। जब पत्तियां पीली पड़ने लगे तब खुदाई करें। औसत उत्पादन 200 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन। अब किसान साथियों हम बात करते हैं लागत और मुनाफे की। 1 हेक्टेयर की बात करेंगे अनुमान। बीज 35 से 60 हज़ार, खाद उर्वरक 18 से 25 हज़ार, दवा कीटनाशक 8 से 15 हज़ार, मजदूरी 25 से 40 हज़ार, सिंचाई और अन्य खर्च 10 से 15 हज़ार, यानी कुल लागत 1 हेक्टेयर में 1 से 1.5 लाख रुपए आ जाएगी। अब साथियों हम बात करते हैं आय की। तो यदि आपका उत्पादन हुआ है 250 कुंटल और मंडी भाव 20 से 30 रुपये प्रति किलो मिल गई, तो आपकी कुल बिक्री होगी 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक, जिसमें शुद्ध मुनाफे की बात करें तो 3.5 लाख से 6 लाख प्रति हेक्टेयर आपका शुद्ध मुनाफा हो सकता है अच्छी देख रेख पर। अब किसान साथियों हम आप सबके लिए कुछ महत्वपूर्ण सलाह की बात करने वाले, तो वीडियो में बने रहिएगा ध्यान से। लगातार एक ही खेत में अरवी न लगाएं, फसल चक्र जरूर अपनाएं। इससे जो है उत्पादन बढ़ता है और रोग कम लगते हैं। बारिश में जल निकासी की व्यवस्था सबसे ज़रूरी, और खेत में इल्ली दिखते ही तुरंत नियंत्रित करें, दवा छिड़कें, देर ना करें बिल्कुल भी। जैविक प्लस रासायनिक दोनों तरीकों को अपनाकर खेती करें, IPM बनाएं। इससे जो है लागत भी कम आती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। अगर आप अरबी खेती की और भी कोई जानकारी जानना चाहते हैं या फिर कोई शेड्यूल स्प्रे जानना चाहते हैं, उसके लिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम आपको बता देंगे। तो ठीक साथियों उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाएँ, और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। यदि कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ठीक साथियों, इस दोमट या बलुई दोमट मिट्टी के अलावा और कोई मिट्टी है उसमें आप खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें, हम बता देंगे कौन सी किस्म लगेगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, लेकिन सपोर्ट जरूर करें।